हेलो एवरीवन, आज है 3 अगस्त 2020 दिन सोमवार एंड यू आर वाचिंग द न्यूज़ नैरेटिव। आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को सर्वप्रथम रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मगर एक ही विनती है मेरी आप सभी से कि कोशिश करें जितना हो सके अपने घरों पर ही रहें, इस त्यौहार को अपने घर से ही मनाएं, क्योंकि कोरोना की क्या स्थिति चल रही है तो आप सभी को पता ही है। बाकी आगे मैं बताने वाला ही हूँ। बस हो सके तो कोशिश करें कि अपने घरों से बाहर ना जाएं और त्यौहार सुरक्षा के साथ। चलिए शुरू करते हैं। शाह पॉजिटिव, 29 को मोदी से मिले थे, गजेंद्र घर में सुनते। कोरोना का सबसे बड़ा सियासी विस्फोट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रविवार को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्हें गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाह ने गत दिनों में कई अहम राजनेताओं व आला अफसरों से राजनीतिक और सुरक्षा मामलों के लिए बैठक की थी। सूत्रों के अनुसार 29 जुलाई को कैबिनेट की बैठक के बाद शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगभग 20 से 25 मिनट तक अलग से मुलाकात की थी। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। इस बीच राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शाह से मिले थे। ऐसे में गजेंद्र घर में सिमट गए हैं। उन्होंने रविवार को अपने सभी कार्यक्रम व अपॉइंटमेंट निरस्त कर दिए। पता चला है कि एनएसए अजित डोभाल सहित अन्य खुफिया अफसरों को भी आइसोलेशन में जाना पड़ सकता है। राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे आइसोलेशन में चले गए हैं। शाह को संक्रमण कैसे हुआ इसका पता लगाने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। येडियुरप्पा संक्रमित और अमिताभ बच्चन को छुट्टी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा रविवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि मेरा अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं अभिनेता अमिताभ बच्चन को कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मुंबई के नानावती अस्पताल से रविवार को छुट्टी दे दी गई है। वे 3 सप्ताह से भर्ती थे। मध्य प्रदेश में बढ़ते केसों के बीच स्वास्थ्य विभाग का दावा, कोरोना पर बेहतर काबू पाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रविवार को स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया कि मध्य प्रदेश संक्रमण की रोकथाम में काफी हद तक सफल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि WHO के मुताबिक यदि संक्रमण की दर 5% से कम है तो यह संतोषजनक है। प्रदेश में अब तक हालात ठीक रहे हैं। जुलाई में संक्रमण बढ़ा है। देश के एक्टिव केस में प्रदेश का हिस्सा 1.6% ही है। रविवार को समन्वय भवन में प्रेस वार्ता के दौरान ACS सुलेमान ने बताया कि शुरुआत में मध्य प्रदेश संक्रमण के तीसरे चौथे स्थान पर आता था। अब राज्य एक्टिव केस और रिकवरी रेट के मामले में 15वें स्थान पर है। भोपाल में रविवार को 142 मरीज मिले हैं। 23वीं बटालियन और 13वीं बटालियन के SAF कैंप के 2 जवान पॉजिटिव मिले। कंट्रोल रूम में 1 व्यक्ति और भाजपा कार्यालय में 1 व्यक्ति कोरोना की जद में है। पीपल्स मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर भी संक्रमण की चपेट में आ गए। 921 नए संक्रमित और 10 की मौत। प्रदेश में रविवार को 921 नए संक्रमित सामने आए हैं। 10 मौतों की पुष्टि हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान सोमवार को स्वस्थ होकर घर लौट सकते हैं। उनका चिरायू में इलाज चल रहा है। शिवराज ने ट्वीट कर कहा कि रविवार को उनका अस्पताल में 9वां दिन रहा। सुबह फिर टेस्ट होगा। रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो सोमवार को उनकी अस्पताल से छुट्टी हो सकती है। वार्ता के बीच भारतीय सेना LAC पर हो रही है मजबूत। चीन के साथ LAC पर जारी गतिरोध और बातचीत के बीच भारतीय सेना ने LAC पर राशन, विंटर किट और अन्य जरूरी सामानों का स्टॉक करना शुरू कर दिया है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, इसलिए भारतीय सेना अपनी पूरी तैयारी के साथ LAC पर टिकी हुई है। इसके साथ ही वह LAC पर अपनी सैन्य क्षमताओं में भी इजाफा कर रही है। इधर दोनों देशों के बीच रविवार को सैन्य स्तर पर 5वें दौर की बैठक हुई। भारत और चीन के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारियों के बीच यह बैठक चीन की तरफ चुशुल स्थित मोल्डो में 11 बजे हुई। बैठक में भारत ने चीन से कहा कि अप्रैल 2020 की यथास्थिति से कम उसे कुछ भी मंजूर नहीं है। 29 जून को पेंगोंग झील की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीनी सेना ने फिंगर 4 से फिंगर 5 शिफ्ट होने के बाद कोई मूवमेंट नहीं किया है।
पत्नी ने लिवर देकर पति को दिया नवजीवन। इंदौर में एक महिला ने लीवर देकर अपने पति की जान बचा ली। पति आष्टा के पास एक गांव के पंचायत सचिव। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में पहली बार लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किया गया है। पहली बार जिंदा व्यक्ति का लिवर किसी दूसरे जिंदा इंसान को लगाया गया है। तेज सिंह मेवाड़ा लीवर की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। तेज की पत्नी लाड कुंवर ने लीवर का हिस्सा देने की सहमति जताई। 16 जुलाई को लाइव डोनर लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई। लाड कुंवर एक सप्ताह में स्वस्थ होकर घर जा चुकी हैं। अब तेज घर जा रहे हैं। आतंकियों ने किया जवान का अपहरण। कुलगाम जिले में दमहल हाजीपुरा में रविवार देर रात आतंकियों ने एक कार को आग लगा दी। इसके बाद सेना के एक जवान का अपहरण कर लिया। जवान का नाम शाकिर मंजूर बताया जा रहा है, जो कि जाखली का रहने वाला है। सेना ने अपहरण की पुष्टि की है। सेना ने कहा कि इस बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती। कार के मालिक का नाम मुजफ्फर मंजूर है। यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां ने फर्जी सोसाइटी बनाकर की करोड़ों की अड़ीबाजी। यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां ने अंसल अपार्टमेंट के लेक व्यू हाउसिंग सोसाइटी में फर्जी सोसाइटी बनाकर 1.25 करोड़ का घोटाला किया है। श्यामला हिल्स पुलिस ने उससे पूछताछ के बाद खुलासा किया कि उसने बिल्डिंग के ई ब्लॉक की अलग सोसाइटी बना ली थी। शुरुआत में उसने इसी बिल्डिंग में रहने वाले फिल्म अभिनेता रजा मुराद सहित कई लोगों को शामिल किया। बाद में इन्हें हटाकर पत्नी बदरुनिशा, बेटी तनवीर फातिमा व बेटे शहनवाज को सदस्य बनाकर फर्जी प्रतिनिधि मंडल बना लिए। प्यारे जिस ब्लॉक में रहता था उसी में मोबाइल कंपनी का ऑफिस भी था। उसका टावर छत पर लगा था। प्यारे मियां ने टावर का किराया वसूल लिया। कंपनी के प्रतिनिधियों ने पुलिस को बताया कि प्यारे मियां और उसके बेटे गुंडागर्दी का काम बाधित कर प्रयास करते थे। बारिश न होने का असर, बड़े तालाब का जल स्तर 0.40 फीट घटा। बारिश में बड़े तालाब का जल स्तर बढ़ता है, लेकिन लंबे समय से अच्छी बारिश न होने से इसका जल स्तर घट चुका है। बड़ा तालाब 1662.80 फीट के अपने जल प्रवाह क्षेत्र से घटकर 1662.40 फीट पर आ गया है। करीब आधा फीट जल स्तर कम हुआ। निगम के जल कार्य इंजीनियरों का कहना है कि यही स्थिति रही तो इसमें लगातार कमी आएगी। अभी तालाब से 35 एमजीडी पानी निकाला जा रहा है। लाल घाटी के मनभावन टेकरी के फिल्टर प्लांट की टेस्टिंग के लिए पानी शुरू होने के बाद तालाब से 15 एमजीडी पानी अतिरिक्त उलीचा जा रहा है। गौरतलब है कि तालाब का पूर्ण भराव जल स्तर 1666.80 फीट है। जून में अच्छी बारिश से तालाब में तेजी से 5 फीट पानी बढ़ गया था, लेकिन अब यह कम हो रहा है। स्मार्ट सिटी 400 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं रहा, राज्य और केंद्र सरकार ने मदद रोक दी। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में अब वित्तीय अनियमितताओं में घिरता नजर आ रहा है। बीते 5 साल में मिले करीब 400 करोड़ रुपए का सही हिसाब नहीं दे पा रहे। यही वजह है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने ही इसे फिलहाल कोई भी फंड जारी करने से इनकार कर दिया है। प्रोजेक्ट में मनमर्जी से किए गए खर्चे, संविदा और दैनिक वेतन भोगियों के हाथों में वित्तीय प्रबंधन की स्थिति को देखते हुए फंड रुक गया है। शहरी आवास एवं विकास विभाग अब तक हिसाब करने में लगा है। सूत्रों के अनुसार यदि ईमानदारी से इस राशि का हिसाब मिल गया तो स्मार्ट सिटी के शुरुआती वर्षों में रहे सीईओ, प्रभारी व अन्य अफसरों पर गाज गिर सकती है। केंद्र ने स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से हर काम का यूटिलिटी सर्टिफिकेट मांगा है, लेकिन उसे नहीं दिया गया। अब संभव है कि केंद्र की ओर से स्मार्ट सिटी के कामों का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराया जाए। यदि ऐसा हुआ तो तत्कालीन अफसरों और इंजीनियरों पर गाज गिरना संभव। उच्च शिक्षा अंतिम वर्ष के छात्र अस्थायी प्रवेश के जरिए यूजी से पीजी में ले सकेंगे दाखिला। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने एडमिशन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूजी सहित पीजी में एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस बीच यूजी के आखिरी साल के छात्रों को पीजी में एडमिशन अस्थायी तौर पर दिया जाएगा। वहीं बीयू ने यूजीसी के आदेश पर ओपन परीक्षा कराने पर सहमति भी जताई थी। प्रबंधन का मानना है कि ओपन बुक परीक्षा से सभी वर्ग के छात्रों को फायदा जरूर होगा, लेकिन मेहनत कर परीक्षा देने वाले छात्रों के साथ अन्याय होगा।
इसलिए ओपन बुक परीक्षा के पक्ष में बीयू ने असहमति जताई है। गौरतलब है कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई में आगे बढ़ रहा है कोर्स, लेकिन इधर अभी तक तय नहीं हो पाया कि किस क्लास में कितने कोर्स की कटौती होगी। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूलों के खुलने में देरी होने पर स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षाओं के पाठ्यक्रम में कटौती की योजना बनाई थी। संक्रमण बढ़ने से स्कूलों का खुलना टलता जा रहा है। पहले 31 जुलाई और अब इसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। ऐसे में ऑनलाइन कक्षाओं में कोर्स आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन पाठ्यक्रम में कितनी कटौती करनी है यह तय नहीं हो पाया। एमपी बोर्ड से जुड़े शिक्षकों और स्कूल संचालकों का कहना है कि समय रहते पाठ्यक्रम में कटौती नहीं की गई तो बाद में ऐसा कदम उठाने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एमपीपीएससी के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के कोर्स निर्धारण को लेकर असमंजस है। यह स्थिति कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एक सी है। स्कूल शिक्षा विभाग स्पष्ट कर चुका है कि स्कूल खुलने में देरी होने पर पाठ्यक्रम में कटौती पर कम समय में शैक्षणिक सत्र पूरा किया जाएगा। विभागीय स्तर पर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, पर पाठ्यक्रम कटौती तय करने में हो रही देरी से शिक्षक, स्कूल संचालक और छात्रों को समस्या हो रही है। चमड़ा उद्योग में लगे हजारों लोग हुए बेरोजगार। देश भर में कोरोना के कारण लॉकडाउन से पिछले 4 महीने में विभिन्न क्षेत्रों में हजारों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। कोई भी क्षेत्र कर्मचारियों की छटनी से अछूता नहीं है। चमड़ा उद्योग देश भर में लाखों लोगों को रोजगार देता है। तमिलनाडु का वेल्लूर, तिरुपत्तूर एवं रानीपेट जिला लेदर इंडस्ट्री का हब है। यह वेल्लूर के लेदर इंडस्ट्री से अब तक 75,000 लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनमें अधिकांश महिलाएं थी। दोपहिया वाहनों पर BIS स्टैंडर्ड हेलमेट पहनना जरूरी। अगर आप दोपहिया वाहन चलाते हैं तो आपके लिए कौन सा हेलमेट पहनना है, सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे मिनिस्ट्री ने इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के तहत सर्टिफिकेशन के दायरे में लाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने BIS सर्टिफिकेशन को लागू करने के लिए सुझाव भी मांगे। मंत्रालय ने कहा है कि दोपहिया वाहन चालकों की अधिक सुरक्षा के प्रयास के तहत हेलमेट को जरूरी स्टैंडर्ड के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा है कि देश में दोपहिया वाहनों के लिए केवल BIS सर्टिफाइड हेलमेट ही बनाए जाएंगे। रूस का दावा, वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पूरा। अक्टूबर में नागरिकों के टीकाकरण की योजना। रूस ने दावा किया है कि कोविड वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया गया है। सरकार अक्टूबर के महीने में नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन देने की योजना बना रही है। रूसी स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने कहा कि मॉस्को में मौजूद गामालेया इंस्टीट्यूट ने कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है। अब वो इसे रजिस्टर कराने के लिए पेपर वर्क में व्यस्त है। अमेरिका में कैलिफोर्निया की चेरी वैली में लगी आग ने भयावह रूप ले लिया है। जंगल के इलाके में लगी यह आग पाम स्प्रिंग के उत्तर पश्चिम तक फैल गई है। आग बढ़ने के कारण आसपास के इलाकों का तापमान भी काफी बढ़ गया है। ऐसे में दमकल कर्मियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने इसे एप्पल फायर का नाम दिया। क्रिकेट UAE में आयोजन को भारत सरकार ने दी हरी झंडी। 19 सितंबर से होगा आगाज। 10 नवंबर को फाइनल, 10 डबल हेडर होंगे। IPL के साथ महिला T20 चैलेंज भी होगा। भारत सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 13वें सत्र के UAE में 19 सितंबर से आयोजन को हरी झंडी दे दी। टूर्नामेंट 19 सितंबर से 10 नवंबर तक होगा। IPL की संचालन परिषद की रविवार को हुई बैठक में फैसला लिया गया कि इस बार IPL में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या 24 तक होगी। फाइनल 10 नवंबर को खेला जाएगा और शाम के मैच पहले के मुकाबले आधा घंटा पहले शुरू होंगे। IPL UAE के 3 शहरों दुबई, अबू धाबी और शारजाह में आयोजित किया जाएगा। BCCI के एक अधिकारी ने कहा कि सख्त प्रोटोकॉल्स को देखते हुए इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि मैचों के बीच में अच्छा अंतर हो, 10 डबल हेडर प्लान किए गए। IPL के 13वें सत्र के साथ ही महिला T20 चैलेंज का आयोजन किया जाएगा।
लेकिन इस दौरान ऑस्ट्रेलिया में महिला बिग बैश लीग होने के कारण कई ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों ने नाराजगी जताई है। पुरुष आईपीएल की तरह ही महिला टी20 चैलेंजर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भी यूएई में ही किया जाएगा। बीसीसीआई ने महिला आईपीएल की यूएई में होने की जानकारी दी है। यह आयोजन 1 से 10 नवंबर तक किया जा सकता है। ट्रांसजेंडर को समाज में बराबरी का हक देने की तैयारी, ड्राफ्ट तैयार। ट्रांसजेंडर को समाज में बराबरी का हक देने मध्य प्रदेश में तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसमें राज्य स्तर पर ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसजेंडर वेलफेयर कमेटी बनाने का सुझाव है। स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस के सेंटर फॉर अर्बन गवर्नेंस द्वारा तैयार ड्राफ्ट को लागू करने विभागों की राय मांगी गई। इसके लिए सामाजिक न्याय विभाग नोडल विभाग के तौर पर काम कर रहा है। ड्राफ्ट के अहम बिंदु: ट्रांसजेंडर को पाठ्यक्रम में स्थान मिले, उनके हुनर के हिसाब से उन्हें मंच उपलब्ध कराया जाए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की तरह कम कीमत पर खाद्यान्न मिले, अन्य वर्गों की तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिले, इनके प्रति समाज और पुलिस का रवैया सुधारने के लिए भी जागरूकता अभियान चले, हेल्थ इंश्योरेंस का भी लाभ मिले। आज के लिए बस इतना ही। सी यू गाइस टुमारो। टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी हेल्थी। थैंक यू। फूलों का, तारों का, सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है।